हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सालिमा हॉरर स्टोरीज़ में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है, सुनना ज़रूर। अगर दोस्तों आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार ही मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो कृपया करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पर कर दीजिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ दूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये डरावनी स्टोरी। आज रोहित की सालगिरह है। उसकी पत्नी घर पर उसका इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन आज रोहित को ऑफिस से लौटते वक्त काफ़ी देर हो जाती है। वो अपनी बाइक स्टार्ट करता है, लेकिन काफ़ी देर तक प्रयास करने के बाद भी बाइक स्टार्ट नहीं होती। वो बाइक को पीछे छोड़ देता है और बस का इंतज़ार करने लगता है, क्योंकि कुछ ही समय में बस आने ही वाली थी। वो चलते चलते बस स्टैंड तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है। रोहित बारिश में भीगने लगता है। बारिश से बचने के लिए वो अपने सूटकेस को अपने सर पर रख लेता है। बस स्टैंड पर और भी कई लोग बस का इंतज़ार कर रहे होते हैं। ये सभी लोग देखने में बड़ी ही अजीब लगते हैं। तभी रोहित महसूस करता है कि बारिश की बूंदें उसके ऊपर गिरना बंद हो गई हैं। जब उसने देखा तो बगल में एक व्यक्ति अपनी छतरी के आधे हिस्से को रोहित के सर के ऊपर किए था। ये देखकर रोहित हल्का सा मुस्कुराया। उस व्यक्ति की लंबाई रोहित के बराबर थी। हाथ में बहुत सारी अंगूठी और चेहरे पर चश्मा लगाया हुआ था, जिससे रोहित उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पा रहा था। उस आदमी ने कहा, ये बारिश का मौसम भी बड़ा ही अजीब है। कहीं तो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है और कहीं सूखा। कई लोगों को जीवन देती है तो कई को मौत। उस आदमी की इस बात का रोहित के पास कोई जवाब नहीं था। वो उस आदमी को देखकर हल्का सा मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। कुछ देर बाद रोहित का फ़ोन बजता है। वो जेब से फ़ोन निकालता है, तभी फ़ोन हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर जाता है। रोहित तुरंत फ़ोन उठाने को झुकता है, तो उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे वह पूरी तरह डर जाता है। वो देखता है कि छतरी वाले आदमी के पैर नहीं हैं। वो जूतों पर बिना पैरों के खड़ा है। वो हिम्मत बांधकर खड़ा होता है और अनजान बनने का दिखावा करने लगता है। तभी वो देखता है कि बस स्टैंड पर बाकी के लोग नहीं हैं। वो फिर और भी ज़्यादा डर जाता है। वो तुरंत अपनी पत्नी शालिनी को अपने साथ हो रही घटना को मैसेज के ज़रिए बता देता है और जल्दी से जल्दी अपनी लोकेशन पर आने के लिए कहता है। लेकिन तभी छतरी वाला आदमी कहता है, शालिनी को यहाँ बुलाना अच्छा नहीं है। ये सुनकर रोहित बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है। तब तक भागता रहता है जब तक कि उसे छतरी वाला आदमी दिखाई नहीं देता। काफ़ी दूर तक भागने के बाद रोहित हांफने लगता है। सांस भरने के लिए वो एक टेबल पर बैठ जाता है और अपनी तेज़ सांसों को शांत करने लगता है। लेकिन तभी वो महसूस करता है कि बारिश की बूंदें फिर से उसके ऊपर गिरना बंद हो गए हैं। वो अपनी नज़र पीछे घुमाता है तो वही छतरी वाला आदमी उसके पास खड़ा हुआ होता है। ये देखकर रोहित फिर से वहाँ से भागना शुरू कर देता है और भागते भागते काफ़ी दूर तक निकल आता है। बिजली की तेज़ गड़गड़ाहट से वो देखता है कि सड़क के बीचों बीच वही आदमी खड़ा हुआ है और जो ठीक रोहित के सामने है। इस बार उसका आधा शरीर गायब हो चुका है। ये सब देख रोहित की चीख निकल जाती है। इसी बीच रोहित के पीछे से बस की हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है। वो तेज़ी से पीछे मुड़ता है तो उसे बस आती हुई दिखाई देती है। तभी कुछ लोगों का झुंड बस की तरफ आते हुए दिखाई देता है। बस रुकती है और वो लोग एक दूसरे को धक्का देना शुरू कर देते हैं। इस धक्के में रोहित नीचे गिर जाता है और वो लोग रोहित के ऊपर चढ़ने लगते हैं। बस का कंडक्टर स्पीड से बचने के लिए बस को थोड़ा आगे बढ़ाता है।
लेकिन इस भीड़ में रोहित बस के नीचे आ जाता है और उसका आधा शरीर खून से लथपथ हो जाता है। तभी उसकी पत्नी शालिनी बस स्टैंड वाली लोकेशन पर पहुंचती है। जैसे ही वो रोहित को ढूंढते हुए इधर उधर देखती है तो उसे रोहित सड़क के बीचों बीच दर्द से मारे कहराता हुआ दिखाई देता है। उसका आधा शरीर बस के नीचे कुचल चुका हुआ था और मदद के लिए कोई भी इधर उधर दिखाई नहीं दे रहा था। इसी तरह से शालिनी उसे हॉस्पिटल ले जाती है। अस्पताल पहुंचकर उसका इलाज किया जाता है। उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन उस एक्सीडेंट की वजह से उसका पैर खराब हो जाता है। अब वो कभी भी अपने पैरों पर चल नहीं सकता था। इस हादसे के बाद रोहित अगर किसी को भी उसके बारे में बताता है तो कोई भी उसकी बातों का यकीन नहीं करता। लेकिन शालिनी ने उसके बारे में एक आर्टिकल में पढ़ा था जिसमें बताया गया था कि हर साल कोई ना कोई व्यक्ति इसी घटना का शिकार होता है। हर एक को वही छतरी वाला आदमी काला चश्मा पहने दिखाई देता है और बाद में वो आदमी उसकी जान ले लेता है। कुछ दिनों बाद डिप्रेशन के कारण रोहित की मौत हो जाती है। रोहित की पत्नी शालिनी मॉनसून के दिनों में हर रोज़ उसी बस स्टैंड पर जाती है और उस छतरी वाले आदमी का इंतज़ार करती है। उसे लगता है कि शायद छतरी वाले आदमी की भी इसी तरह किसी बस के नीचे कुचल जाने से मौत हुई होगी और अब वो अपनी मौत का बदला ले रहा है। शालिनी ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन उसे कभी भी वो आदमी नहीं मिला। अब हर सालगिरह पर शालिनी बहुत ही बुरी तरह से रोती और रोहित को याद करती, क्योंकि उसे जान से ज़्यादा चाहने वाला उसका पति रोहित अब इस दुनिया में नहीं रहा। केवल यादों के सहारे ही वो उसको महसूस कर पाती थी।